हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैसे तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के क्लियरिटी के लिए एक लेक्चर मैं इसके ऊपर बना ही देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा बच्चों साइन का। पहले तो हम साइन के ग्राफ की बात करेंगे और साइन इनवर्स का हम बाद में समझेंगे कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमारा कैसे बनेगा और उसके लिए हमारी क्या क्या कंडीशंस थी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे आपको दोनों ग्रिड दिखाई दे रहे होंगे, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ठीक है बच्चों, तो आप क्लियरिटी से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपको कार्टेशियन प्लेन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब पहले अपन बात कर लेते हैं साइन के ग्राफ की। तो ये जो है हमारा साइन का ग्राफ बन गया बच्चों। ठीक है ना, तो साइन का ग्राफ ये है आपका साइन का ग्राफ। ठीक है, मैंने इसमें से पहले ही सारी सेटिंग्स तैयार करके रखी हुई है। तो अगर आप लोगों ने +1 में साइन का ग्राफ पढ़ा है तो आपको ये समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन का ग्राफ है ये हमारा। उसके बाद अब हम साइन इनवर्स की बात करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स के ग्राफ के लिए जो कंडीशन है वो ये है बच्चों कि अगर मैं यहीं पे अगर एक ग्राफ और बनाऊं जो कि ग्राफ होगा x इज इक्वल टू वाई का। ये रहा बच्चों हमारा x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ। ठीक है, अब x इज इक्वल टू वाई का जो ग्राफ है बच्चों वो आपको पता ही होगा कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाती हुई हमें हमें दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे कि जिस तरह से ये आप लोगों को मेरी लाइन जो मैंने इसमें ड्रॉ की है x इजिकल टू वाई की, ये जो रेड कलर की और जिस पे मेरा कर्सर चल रहा है अभी। ठीक है बच्चों, आप एक एक्टिविटी करिए और अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी कि इनवर्स का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपके घर में मिरर होगा, पापा का शेविंग मिरर जो है वो आप यूज़ करें और पहले आप साइन का ग्राफ बनाएं कुछ इस तरह से। आप ये मेरे कर्सर को आप देखें, इस तरह से जाता हुआ, और जो ये रेड लाइन x इज इक्वल टू वाई की जो इक्वेशन की है इस तरह से आप मिरर को इसी तरफ आप खड़ा करके उसको खड़ा कर दीजिए, कुछ बिल्कुल जैसे ये रेड लाइन जा रही है मिरर को। ठीक है बच्चों, और जो मिरर जो अब आपको इमेज देगा ना, अब आपको यहाँ पे इस तरफ झुक करके, क्योंकि मिरर तो आपका खड़ा रहेगा ना ऊपर की तरफ, तो मिरर में जो आपको इमेज दिखाई देगी बच्चों वो कुछ यूं दिखाई देगी ऐसे। ये देखिए आप, ये ऐसे इमेज आपको दिखाई देगी ऊपर को, ऊपर की तरफ चलते हुए। ये देखिए आप, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। दिख रही है आपको? ये यहाँ जो आपको येलो जो साइन का ग्राफ दिखाई दे रहा है और बीच में है हमारी रेड लाइन जो कि मिरर का काम कर रही है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। और ये कहाँ तक जा रही है लाइन? अब वाई एक्सिस के ऊपर आप देखिए जहाँ पे 5, 10, 15, 20 का चल रहा है, और एक्स एक्सिस पे मैंने
पाई के लिए पाई पाई बाय 2 की कोऑर्डिनेट्स लिए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इधर कि मिरर जो इमेज बनाएगा ना वो कहाँ तक बनाएगा, ये तो अगर ये एक्स एक्सिस पे साइन का ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वाई एक्सिस में भी तो इनफाइनाइट में ही दिखाएगा। दूसरी बात मुझे जोर दे करके इसलिए भी बोलना पड़ रहा है कि ये एक्टिविटी आप ज़रूर करें, और जैसे ही आप एक्टिविटी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो रेड लाइन अभी मिरर का जो काम कर रही है ना, तो आप ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए आप इसको, मैंने इसको और ज़्यादा जूम कर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मिरर की एक खासियत ये रहेगी कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये मिरर से जितना इधर डिस्टेंस पे, तो मिरर पे ठीक इस पॉइंट की इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पे बन रही है बच्चों। अब अगर साइन का ये वाला ग्राफ यूं जा रहा है तो मिरर में ये ग्राफ जो है ना ठीक इसका उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए आप बात को। तो इसीलिए जब हमने साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने की कोशिश की, मैथमेटिशियन जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने साइन इनवर्स की इन्वेंशन जब की होगी, तब उन लोगों ने ये पाया कि अगर जो ग्राफ हम इधर बना रहे हैं वही का वही एक्सिस के ऊपर बन रहा है, अब दोनों में क्या आप वाई एक्सिस के ऊपर जो साइन इनवर्स का ग्राफ बन रहा है और एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बन रहा है, इसमें कोई आपको डिफरेंस लग रहा है? कोई भी तो डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है बच्चों इतनी सी जगह पे जहाँ पे मैंने एक अपना कर्सर गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी इस पॉइंट के बाद तो ये बिल्कुल सेम ही है ऊपर की तरफ जाता हुआ, और ये नीचे तक इनफाइनाइट तक बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन दिनों पे पहली कंडीशन ये रखी गई कि अगर हमें साइन का उल्टा अगर ग्राफ चाहिए, तो इसमें तो उल्टा कहीं नजर ही नहीं आ रहा, दोनों सेम ही तो है। जिस तरह से ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है उसी तरह से ये वाई पे जा रहा है, और जितना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा था वैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और जितना वाई पॉजिटिव पे है उतना ही वाई नेगेटिव में भी है, कोई भी तो डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि इनवर्स का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें साइन इनवर्स के ग्राफ को ब्रेक करना पड़ेगा। उसको अगर हमें इन्वर्टेबल करना है तो साइन के ग्राफ को सिर्फ कुछ जो पार्ट है ना वो ही इन्वर्टेबल हो सकता है, अगर हम पूरा लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बच्चों। आई आप लोगों के बात समझ में। यही एक रीजन था कि हम सिर्फ साइन इनवर्स के एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, और यही सब हम कोस के लिए भी करेंगे, टेंजेंट के लिए भी करेंगे, है ना, और कोट के लिए, सभी के लिए हमें एक स्पेन चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा इन्वर्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमारी जो कंडीशन होगी बच्चों वो ये होगी कि हमें साइन इनवर्स का जो ग्राफ हमें देखना है, तो मैं इसको अब वापस यहाँ पे आता हूँ बच्चों, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पॉइंट पे बच्चों। तो पहली जो हमारी कंडीशन है साइन इनवर्स के ग्राफ के लिए वो होनी चाहिए हमारी 1 ऑन्टो। तो 1 ऑन्टो का मतलब क्या है बच्चों, वो अभी अपन उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर बाद में हम आगे की बात करेंगे बच्चों, ठीक है।
तो हाँ, तो बच्चों मैंने एक जो पार्ट है साइन इनवर्स का, जो एक साइकिल है कंप्लीट, वो मैंने ब्रेक कर लिया। और उसको, हाँ, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों। अब मैंने साइन इनवर्स का जो ग्राफ है उसको ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करके अभी हम अगली डिस्कशन करेंगे बच्चों। इसके अंदर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वन वन ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। पहले तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ा था, तो वो ये कि अगर एक सेट x का है और दूसरा है बच्चों y का, तो वन वन ऑन्टो फंक्शन की जो कंडीशन है वो ये थी बच्चों कि हर एक x के लिए y की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को कि साइन का ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में बच्चों ये वन वन ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन कैसे है बच्चों? पहले तो हम ये चेक कर लें कि ये मैनी वन कैसे है। देखो, अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये अब इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए बच्चों, यहाँ पे आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग कि जो कोऑर्डिनेट होगा मेरा, यहाँ पे x कोमा वाई होगा, और यहाँ पे भी तो इसको x1 एंड y1 ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पे x2, बट यहाँ के लिए y1 एक ही है। नहीं आई बात समझ में बच्चों? क्योंकि यहाँ पे y1 कितना है, 0.8, और यहाँ पे y1 कितना, देखो ना इसके सामने की लाइन ये जाती हुई, यहाँ पे भी तो 0.8 है। बट जो x है, x एक्सिस पे आप देखें, यहाँ पे तो x1 है, तो थोड़ा सा और डिस्टेंस क्लियर करने के बाद में यहाँ पे तो ये x2 हो गया। समझे बात को आप? तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे रखूँ x1 और x2, वैसे आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। देखो π/2 पे जो है ना, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, जो कि ये रही, देखो इसके सामने से आती हुई, ये रही, देखो, है ना। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, 0.8। तो अगर मैं इसकी मैपिंग करूँ, ठीक है ना बच्चों, अब ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, तो x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की मुझे एक वैल्यू मिल रही है, इसीलिए ये मैनी वन है। आगे बात समझ में बच्चों? तो पहली बात तो ये कि ये एक मैनी वन फंक्शन है। आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट ले और ठीक इसके सामने चलता हुआ ये वाला पॉइंट ले, तो इससे आप नीचे ले आए इधर, और इससे आप नीचे ले आए इधर। तो आप ये देखो, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इधर और इधर, यहाँ पे भी x एंड यहाँ पे दूसरा कुछ और, आप इसको x3 मान लीजिए, इसको x4 मान लीजिए। तो ये दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं मुझे, 0.4 दे रहे हैं। तो x3 और x4 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो इसकी जब मैं मैपिंग करूँगा बच्चों, तो मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है। तो ये मैनी वन फंक्शन है,
ठीक आप नीचे से भी ऐसे ही ले सकते हैं, है ना। ये देखिए इन दोनों की, तो ये मैं रैंडमली इसको ले रहा हूँ। देखिए इधर कहीं जा कर के ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सीधी आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के बात ये समझ में आ गई होगी शायद कि साइन का ये जो ग्राफ है हमारा, ये क्या है बच्चों, मैनी वन फंक्शन है, ये वन वन ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब बात ये है कि इस ग्राफ में हम वन वन ऑन्टो फंक्शन कौन सा ढूंढें, ठीक है ना बच्चों। तो वन वन ऑन्टो फंक्शन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन वन ऑन्टो फंक्शन ढूंढने के लिए बच्चों हमें इस ग्राफ का एक पार्ट लेना पड़ेगा जो होगा ठीक π/2 के सामने से लेकर के और यहाँ तक। समझ में आई बात बच्चों। ये जो इतना जो पार्ट है हमारा, ये वन वन ऑन्टो है इस पूरे ग्राफ में से। समझ में आई बात। हाँ तो देखो बच्चों, इस ग्राफ में ये है हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सिर्फ इतना जो टुकड़ा है, इतना जो टुकड़ा है ना बच्चों, ये वन वन ऑन्टो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ तो मुझे π/2 पे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं ये वाला अगर मैं पॉइंट लूँ और इससे नीचे अगर मैं आ रहा हूँ मान लो, ठीक है बच्चों, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, स्ट्रेट लाइन ना समझें इसको। और इससे नीचे अगर मैं मान लो जाऊँगा तो बच्चों देखो यहाँ पे मुझे ये 1 से नीचे y की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं यहाँ आऊँगा इससे नीचे, तो ठीक इससे नीचे जो है ना, मुझे आप ये देखिए, तो इससे नीचे y की वैल्यू मिलेगी मुझे। और इससे जितने भी पॉइंट्स नीचे 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 अगर मैं जाता जा रहा हूँ, और यहाँ से अगर सीधी लाइन अगर मैं खींचूँ, देखो इधर, ठीक है ना, तो सारी ये वैल्यू मुझे मिलती जाएंगी। और ये देखिए आप नीचे की तरफ, तो कोऑर्डिनेट तो हम 10th क्लास में ऐसे ही तो बनाते थे, याद करो, ठीक है ना। इन सभी को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये देखिए हर एक x की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे y की भी अलग अलग ही वैल्यू मिलेगी, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए। लेकिन इससे आगे अगर मैं एक भी पॉइंट ले लेता हूँ तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के इसके साथ की, इन दोनों की x की एक इमेज के लिए y की एक ही इमेज हो जाएगी बच्चों। समझ में आई बात। तो सिर्फ इतना सा जो टुकड़ा था, यानी कि आपको बात समझनी है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब अच्छा, दूसरा ज़रूरी नहीं है कि आपने यही टुकड़ा लेना है इतना, आप इससे पहले पीछे का भी ले सकते हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक का। मैं इसको एक और अलग कलर से बता दूँ, यहाँ से ले करके आप यहाँ तक ले सकते हो, फिर रेड से ले करके और आप यहाँ तक का एक टुकड़ा ले सकते हैं। तो सिर्फ इतना जो टुकड़ा है बच्चों, वो जो हमारा टुकड़ा होगा वो होगा वन वन ऑन्टो फंक्शन। और वन वन ऑन्टो का मतलब कि x की हर एक
यूनिक वैल्यू, ये x हमारा और ये y, x की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए x1, x2, x3, x4 और यहाँ पे y1, y2, y3, ठीक है ना, ये सब अलग अलग वैल्यू होंगी। क्या आपके बात समझ में आ गई? अगर आप यहाँ पे इसको अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके और अगर आप इतना टुकड़ा आप लोगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इधर अगर मैं उसको ले करके जा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, तो देखो ये रही यहाँ पे x की, सॉरी यहाँ पे y की एक वैल्यू और यहाँ पे x की एक वैल्यू। इससे आगे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूँगा सिर्फ इतने पार्ट में यहाँ से, तो डाउनवर्ड में भी तो आप देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज मुझे मिलेंगी बच्चों, देख लो आप, ठीक है ना। तो इसको हम एक बोलते हैं छोटा स्पैन, ठीक है ना। यहाँ पे इतना जो पार्ट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ऑन्टो फंक्शन होगा। सिर्फ इतने पार्ट को ही हम इन्वर्टेबल कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब अगला जो हमारा काम होगा वो ये रहेगा कि हम साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, वो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हम पूरे का तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा लेने का मतलब तो ये हुआ कि जैसी इमेज हमें इधर दिख रही थी वैसी हमें वाई पे भी दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। तो अभी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिए, इसके बाद कोस का, टेंजेंट का और बाकी सारे जो ग्राफ होंगे वो बहुत इजी से हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों देखो, अभी करना ये है आप लोगों ने कि पहले ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट और इसके साथ में ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, करीब करीब मतलब ये वाला जो, ये आपके हो गए 2 और इसके साथ में ये वाला जो तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका ठीक नीचे उतरेगा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ठीक आपका नीचे आएगा π/2 पे, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये है आपका साइन ऑफ x का, जिसका हमने एक टुकड़ा ले लिया है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से ये वाला जो ग्राफ है ये -π/2 है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मैंने एक इतना टुकड़ा ले लिया, अब ये वाला, ठीक है ना। ये है आपका साइन x का ग्राफ, क्योंकि साइन x का ग्राफ एक्चुअल में तो यूं ही आ रहा था ना बच्चों, अगर मैं इससे बात आपको बताऊं तो ये तो यूं आएगा और फिर यूं आगे जा करके इसके साथ ये यूं बन जाएगा, समझ गए। तो ये है हमारा साइन x का ग्राफ। इस साइन x के ग्राफ में से हमने इसको इतना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ब्रेक कर लिया बच्चों। तो ये है हमने -π/2 से लेकर के और π/2 तक। तो तीसरी और आखिरी कंडीशन हमारी ये थी कि हमने वो वाला स्पेन लेना है जो ओरिजिन से होते हुए जाए, ठीक है। वैसे तो 1 फंक्शन हम साइन के ग्राफ में से बच्चों मतलब कहीं से भी ले सकते थे, ये यूं जाते हुए देखो, ये टुकड़ा भी ले सकते हैं, ये भी 1 ऑन्टो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 ऑन्टो है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 1 ऑन्टो है। तो मैंने लिया है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला इतना स्पैन लिया है बच्चों, इतना टुकड़ा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से होकर के जा रहा है। क्लियर?
तो आखिरी बात ये कि हमने ओरिजिन से जाता हुआ एक टुकड़ा लेना है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पहले आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइन का एक इतना पार्ट, ये 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 जो पार्ट है बच्चों, ये यहाँ से यूँ होता हुआ गया और इधर से फिर यूँ होता हुआ ये आ गया बच्चों इधर से। ठीक है, ये ग्राफ इतना आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना टुकड़ा आपने लेना है एक। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि ये जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये x इजिकल टू वाई है, यानी कि मिरर को जो आपने रखना है ओरिजिन से होते हुए आपने मिरर को रखना है। और फिर मिरर में जो आप इमेज देखोगे ना इस साइन एक्स की, वो आपको कुछ यूं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मिरर पे जो पॉइंट ये आप देख रहे हैं तो ठीक इतने ही डिस्टेंस पे ये है, और ये वाला अगर आप पॉइंट देखोगे तो इतने ही डिस्टेंस पे करीब करीब ये है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा इधर अगर आप देखेंगे तो ये, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि भाई साइन तो जो है ना, साइन का जो ग्राफ है वो हमारा 1 तक जाता है। यहाँ से देखो तो ये 1 तक ही गया है साइन एक्स का, तो बट इनवर्स का थोड़ा सा ऊपर तक चला गया है, तो वो जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक चीज़ और आप लोगों को दिखाई देगी, वो सिर्फ आप तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है कि आप इसको एक्चुअल में ही इस एक्टिविटी को आप घर पे करके देखें। तो चाहे पहले ऑलरेडी जो ऑफलाइन में थे मेरे पास स्टूडेंट, उन्होंने इस एक्टिविटी को किया था, तो ये जो पाई बाय 2 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, जब आप मिरर को इस तरफ करके आप रखोगे तो आपको ये पाई बाय 2 यहाँ पे कहीं दिखाई देगा, इधर इस लाइन पे। अगर आप मिरर में देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, फिर आपने अगर ये वाली इमेज अगर आपने देखनी है, क्योंकि ये तो साइन एक्स की थी ये वाली, और ये जो इमेज है बच्चों ये है साइन इनवर्स एक्स की, और फिर आपको मिरर को पलट करके उल्टा करके आपने देखना है। अब आपकी जो आंखें होंगे वो इस तरफ से आप देख रहे होंगे, तो मिरर आपको अब इस तरफ रखना है। ठीक है ना, तो इसकी जो इमेज है वो इमेज बनेगी मिरर में आपके इधर। ठीक है ना बच्चों, तो इसीलिए ये वाला जो ग्राफ होगा वो आपका होगा साइन इनवर्स एक्स का। समझ में आई बात? ये है इसके पीछे का कारण कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसा क्यों होता है। आगे बात समझ में बच्चों? तो यहाँ इस तरफ से आपको देखना है, और एक बार आपको मिरर से जो है आपको इस तरफ से देखना है बच्चों, पलट करके। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जब तक आप इस एक्टिविटी को एक बार करके नहीं देख लेंगे, बिस्तर में पड़े पड़े आप ऐसा मत सोचें कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आप सही में एक बार इस एक्टिविटी को आप करके देखें, आपको इनवर्स उंगलियों पे याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाई बाय 2 जो था आपको वो इधर दिखाई देगा। आगे बात समझ में बच्चों? पाई बाय 2, और एक्स एक्सिस पे जो आप ग्रिड देख रहे थे ये वाला, तो इधर दिखाई देगा। इसीलिए, और जब आप मिरर को इधर करके देखेंगे तो ये माइनस पाई बाय जो 2 है बच्चों, वो आपको इधर दिखाई देगा, माइनस पाई बाय 2। समझ में आई बात? ठीक है ना बच्चों? और ये जो 1 आपका, जब आप इसको पलट करके इधर देखेंगे, ये 1 आपको इधर दिखाई देगा बच्चों, जहां पे हमारा पाई बाय 2 था।
यहाँ पे। और ये वाला जो -1 है बच्चों, वो आपको जब आप मिरर को इस तरफ से आप देखोगे तब ये आपको इधर दिखाई देगा -1। ठीक है ना? क्या बात आप लोगों के समझ में आई? तो ये π/2 इस तरह क्यों होता है और 1 और -1 इस तरफ क्यों होता है, इसके पीछे के ये कारण थे कि अगर आप, जब तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी ने ये एक्टिविटी करनी है और अपने पेरेंट्स को दिखानी है। ठीक है? और आपके पेरेंट्स मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ इस बच्चे ने मुझे ऐसा करते हुए दिखाया, मिरर में कुछ दिखाई इमेज के ये इसकी उल्टी बन रही है। ज़्यादा बेटर है कि आप भी कलर्स का यूज़ करें। ठीक है? तो कल सुबह उठते ही सभी ने 6 बजे जल्दी उठना है और उठ करके इसी एक्टिविटी को करना है। ठीक है बच्चों? तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज की बच्चों। ठीक है ना? तो जो साइन का जो फंक्शन है बच्चों, उसकी साइन इनवर्स का, सॉरी, जो फंक्शन है बच्चों, उसकी जो डोमेन है हमारी, वो डोमेन क्या रहेगी? तो देखो, डोमेन तो हम एक्स के फंक्शन को बोलते हैं जो इनपुट होता है हमारा। तो आप ये देखिए, इसकी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो फंक्शन की जो डोमेन है बच्चों, वो देखो आप कहाँ से कहाँ तक है। -1 से लेकर के और 1 तक। अब ब्रैकेट बताइए आप कौन सा लगाऊं मैं? क्या 1 इंक्लूड है इसमें? यस, बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक है ना? तो क्लोज या ओपन? क्लोज। ये डोमेन थी हमारी। और रेंज की अगर मैं बात करूं, तो रेंज देखो आप कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, π/2 से लेकर के और -π/2 तक। ये मैंने इसको डार्क कर रहा हूँ इस। ठीक है? तो रेंज जो होगी बच्चों हमारी, फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी हमारी, -π/2 से लेकर के और π/2 तक। ठीक है ना? और क्लोज ब्रैकेट। तो ये था हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ, जिसको हमने डिटेल में समझा। ठीक है? जब तक आप इस एक्टिविटी को करते हैं, मैं कोर्स के ऊपर आपके लिए लेक्चर को तैयार कर रहा हूँ, तब तक आप इस एक्टिविटी को करने के लिए शुरू हो जाइए। ठीक है बच्चों? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मे भी हो सकता है कि कुछ बातें शायद छूट गई हो, तो हम उसको आप कमेंट में डालिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई दे पाऊँ।